कुछ आत्माएं मरकर भी पूरी तरह मर नहीं पाती। शरीर छोड़ देती हैं, लेकिन ये संसार नहीं। रिश्ते, अपूर्ण इच्छाएं, अधूरे वादे इन्हीं में अटक जाती हैं। गरुड़ पुराण, उपनिषद और कई पुरानी संस्कृतियों में एक बात बार बार दोहराई जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, लेकिन हर आत्मा वहां तक नहीं पहुंचती। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद भी भटकती रहती हैं? जवाब आसान नहीं है, पर हम समझ सकते हैं। पहला कारण है असामयिक मृत्यु। जिसकी मृत्यु अचानक होती है, दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या जैसी स्थितियों में, वो आत्मा अक्सर इस दुनिया से अलग नहीं हो पाती। उसे समझ ही नहीं आता कि वो अब जीवित नहीं रही। उसकी चेतना अधूरी रहती है, जैसे सपना अधूरा छूट जाए। दूसरा कारण है तीव्र मोह और लगाव। कई बार लोग अपने घर, परिवार, संपत्ति या किसी एक व्यक्ति से इतना जुड़ जाते हैं कि मृत्यु के बाद भी उस बंधन को नहीं तोड़ पाते। ऐसी आत्माएं बार बार उसी स्थान पर लौटती हैं जहां उनका मोह था। तीसरा कारण है अपूर्ण इच्छाएं और अधूरे वादे। जिसने जीवन में कोई बड़ा काम शुरू किया हो लेकिन पूरा ना कर सका हो, या जिसकी कोई अंतिम इच्छा अधूरी रह गई हो, उसकी आत्मा बार बार वही दृश्य दोहराती है जब तक उसे मुक्ति न मिले। चौथा कारण है पश्चाताप और अपराध बोध। कुछ आत्माएं अपने किए कर्मों से इतनी पीड़ित होती हैं कि मृत्यु के बाद भी वो खुद को माफ नहीं कर पाती। वो अपने ही अपराधों की सजा इस भटकाओं में भोगती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद शुरू होती है। यमदूतों की परीक्षा, पाप और पुण्य का लेखा जोखा, और फिर नरक या स्वर्ग की ओर बढ़ना। लेकिन अगर आत्मा इन परीक्षाओं से गुजर ही ना सके या किसी कारण से यमदूत उसे ना ले जा सके, तो वो फंस जाती है भूत प्रेत की अवस्था में। ये आत्माएं इस दुनिया में तो रहती हैं, पर दिखाई नहीं देती। कभी ठंडी हवा बनकर, कभी रात की खामोशी में, और कभी किसी घर के कोने में जहां अचानक कुछ गिर जाए और कोई समझ ना सके क्यों। इनसे बचने का तरीका क्या है? संस्कार। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद किए गए कर्म, जैसे पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और गीता पाठ, आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। और यदि आत्मा बहुत ज्यादा कष्ट में हो तो उसे मुक्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान और मंत्र जाप की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जीवन में ही अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि मृत्यु तुम्हें पकड़ ना पाए। मृत्यु के बाद नहीं, मुक्ति का रास्ता जीवन के हर पल से शुरू होता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में हर कर्म, हर विचार को पूजा जैसा पवित्र माना गया है, क्योंकि जो आज हम बोते हैं वही कल हमारी आत्मा काटेगी। तो अगली बार जब कहीं कुछ अजीब लगे, कोई जगह बहुत भारी लगे या अचानक रोंगटे खड़े हो जाएं, तो समझ जाइए कहीं कोई आत्मा अभी भी अपने उत्तर की तलाश में भटक रही है। बॉर्डरलेस वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी रहस्यमय कहानियां और प्राचीन ज्ञान पसंद हैं।